तो आज बिहार के लिए एनडीए ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले तेजस्वी प्रण के नाम से महागठबंधन भी तमाम वादे कर चुका है बिहार की जनता से। इधर अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। जन सुराज समर्थक की हत्या के मामले में अनंत सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मोकामा में दुलारचंद हत्या के मामले में अनंत सिंह समेत 4 अन्य लोगों के खिलाफ भदौर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। अनंत सिंह के 2 भतीजों रणवीर सिंह, कर्मवीर सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अन्य कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अनंत सिंह का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। तो बता दें आपको कि कल मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब इस मामले में अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ उनके कुछ और सहयोगियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। धीरज त्रिपाठी मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। धीरज, क्या माना जाए, कितनी बढ़ती नजर आ रही है अनंत सिंह की मुश्किलें? हालांकि तमाम आरोप बेबुनियाद बता रहे हैं। जिस तरह से कल दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उस मामले में केस दर्ज उन पर। हाँ बिल्कुल फरहाद, देखिए जो मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह हैं, उनकी मुश्किलें आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई, जो जनसुराज के प्रत्याशी यहाँ पर पीयूष प्रियदर्शी हैं, उनका जब काफिला निकल रहा था, उस काफिले का टकराव अनंत सिंह के काफिले के साथ हुआ और अनंत सिंह वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा जो दुलारचंद जी के परिजन हैं या उनके साथ में जो जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ में जो लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनका कहना है, उन लोगों ने मीडिया से बातचीत में इस बात की जानकारी दी है कि अनंत सिंह ने कहा था कि गोली मारो। तो उसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ है, एफआईआर हुई है, पैर में गोली मारी गई थी और उसके बाद गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने की जो पूरी कोशिश की गई, उसके बाद जो तमाम प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनकी तरफ से लगातार इस बात की जानकारी मिल रही है। लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर मोकामा में, ये जो तालतर है, ये यहाँ पर दुलारचंद जी का ये घर है। घर में इस समय कोई नहीं है, सिर्फ इनकी बहू अंदर है। और यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि उनका जो पार्थिव शरीर था जब उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद ये जो यहाँ पर तख्त पड़ा हुआ है, इसी में उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। और जो उनके तमाम समर्थक थे, जो उनके चाहने वाले थे, वो लोग यहाँ पर थे और लगातार बातचीत कर रहे थे कि जब तक अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वह अंत्येष्टि नहीं करेंगे। इसके बाद जो यहाँ का स्थानीय स्तर पर घटनाक्रम था, पुलिस प्रशासन के स्तर पर उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई और उसके बाद में अनंत सिंह के जो करीबी लोग हैं, जिनका प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से नाम लिया जा रहा था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद उनकी डेड बॉडी यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर दूर जो बाढ़ इलाका है और वहाँ पर जो पोस्टमार्टम हाउस है, वहाँ पर उनकी जो डेड बॉडी है उसको लेकर जो परिजन हैं वो गए हैं, गांव के और तमाम लोग हैं। और इस हत्या के बाद से मोकामा के आसपास काफ़ी सनसनी फैली हुई है। और तस्वीरों में आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये दुलारचंद जी का जो गांव वाला तालतर वाला जो घर है वो है और यहाँ पर सिर्फ उनकी बहू हैं। और वो भी हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो वो फिलहाल बात नहीं कर रही हैं। और यहाँ पर इस समय बारिश भी हो रही है और यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है। हाँ, ये सुरक्षा के जवान जरूर कुछ हैं जो बारिश की वजह से उधर बैठे हुए हैं और इस गांव में और बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग इधर जरूर खड़े हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो बाहुबली अनंत सिंह की जो दहशत है, जो उनके पूरे इलाके में तूती बोलती है, उसकी वजह से यहाँ बहुत से कुछ लोग बहुत बोलने की स्थिति में नहीं है। आपको ग्राउंड पर दिखाएंगे, ये उनका घर है और कुछ जो लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश भी करेंगे कि जो बाहुबली अनंत सिंह हैं, उनके स्तर पर ये पूरी घटना को जो अंजाम दिया गया है, परिजन और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए गए हैं कि अनंत सिंह वहां पर मौजूद थे। और अनंत सिंह ने खुद कहा है मीडिया से बातचीत में कि वहां पर वो 40 गाड़ियों के काफिले के साथ थे और जब घटना हुई तो 30 गाड़ियां आगे निकल चुकी थी और इसके बाद 10 गाड़ियां बची थी। तो जो जनसुराज के कैंडिडेट थे, उनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई है। एक बाबा है यहाँ पर उनके घर के पास में। बाबा, दुलारचंद जी की हत्या हुई है, कितना आप लोग दुखी हैं, क्या कहना चाहेंगे? दुखी तो समूचा गांव है। हाँ, ये बात नहीं कि समूचा गांव में दुखी है, सुखी नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बड़ी दुखद घटना हुई है। वो आसपास के इलाके में काफ़ी लोकप्रिय थे, कुछ दबंग भी थे और ये घटना हुई। तो इस घटना में किसका नाम आ रहा है? अनंत सिंह का। हाँ, आप किसी का हम नाम नहीं जानते हैं। जब ये पूरा टकराव हुआ है तो उस समय अनंत सिंह और जो जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी थे, उनके बीच में आपस में टकराव हुआ था, मारपीट था। तो क्या जानकारी मिली जो उस समय मौजूद कारी बहुत देर बाद यहाँ की मर्डर हो गए, मारपीट हो गए, मर्डर हो गए जी, दोनों गाड़ी टकराव में। कैसे टकरेल का तो जान का
आओ की अब प्रशासन से या प्रशासन गाड़ी पर प्रशासन है, सामान तब सब है, ये है बिना सामान रहले किसी गोली लग गई या उसको उसको रहता सामान था नहीं, दोनों तरफ से गोली चलता, ऐसी सामान नहीं था, इसको नहीं चला, उसको सामान सब साथ रख लेता, गोली मारा। नीतीश बाबू की सरकार में जंगल राज एक बार फिर सामने आया, इस प्रकार की कानून व्यवस्था को चुनौती दी। जितना जैसा जंगल राज कहता है, नीतीश कुमार के राज में मैंने हत्या जितना आनंद सिंह किया कि कुछ कहे कि नहीं। बाढ़ में जी किया है, यहाँ हुआ या जनाब कहाँ का बाढ़ में लड़का के मारा है, यही है। अबरी मर्डर हुआ है तयाव की। बाबा क्या मांग करेंगे आप नीतीश बाबू से? हम कुछ नहीं मांगते हैं उसको, सब चोर बेईमान सब नहीं करेंगे कुछ मांग नहीं। दुलार चंद जी का जो पार्थिव शरीर है वो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है, तो गया तो वो वहाँ न मांगेगा, कोई करेगा, हम क्या कहेंगे उसको। हाँ? और हम गांव के हैं भाई, गोतिये नहीं रहे तो हम की मांगेंगे। नहीं, बाहुबली अनंत सिंह के ऊपर जो आरोप लगा सीधा सीधा उनकी वहां पर मौजूदगी थी, तो उसके बाद जो यहाँ का माहौल खराब हुआ है, लोग डरे सहमे हुए हैं, तो सरकार से या निर्वाचन आयोग से समय आदर्श आचार संहिता लागू वो है। तो करेगा, वही करेगा, घर भैया करेगा उसको। ठीक है, तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या यहाँ पर डरे हुए हैं कि बाहुबली अनंत सिंह के स्तर पे बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है? तो डर से तो कुल है ही है, डर तो है ही है, डर तो है ही ना। बाहुबली जैसे है, जैसे वो बिहार सरकार कुल सत्ता में है, तो कुछ तो है ही है, डर किसे नहीं है। अच्छा, बाहुबली अनंत सिंह पर दुलार चंद जी की हत्या का तो आरोप है ही है। दुलार चंद जी के जो बेटे थे उनकी हत्या का भी उनके ऊपर पहले आरोप था। अब वो सब तो हम नहीं जानते हैं सर। जैसे अब पहले तो कुल एक रहता, कभी इधर रहता, कभी राजनीति में उधर रहता, वो सब तो जब रहता जन जानेगा। तो यादव समाज के लोग जो हैं, आप लोग इस पूरे गांव के लोग हैं, आप लोग नाराज हैं और दुखी भी हैं। स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़ी घटना हुई है, चुनाव के समय इस प्रकार की हत्या हुई, पूरे बिहार में सनसनी फैली हुई कि भाई बिहार चुनाव में पिछले कुछ वर्षों में जो हुआ था कभी ये चुनाव में कहीं पर इससे नहीं हुआ है। यदाबादी ऐसा नहीं किया, उदागरी था या बाहुबली का होती था, तब की अपना ताकत से कर दिया कि सरकार मेरा है, कि करेगा करेंगे थे। प्रशासन के साथ गोली मारा है, आप की कहें। अब हम जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो वहाँ पर जो अनंत सिंह के गनर थे वो लोग मौजूद थे। जब घटना हुई तो जो स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो कब तक पहुँचे थे बाबूजी? जौहरी थे या जौहरी पुलिस है, जौहरी गोली चलाया है वो मथिया में गाड़ियों में, उसको गाड़ी था फिर जौहरी। अच्छा, गोली मारने के बाद फिर जो गाड़ी थी उनके बॉडी के ऊपर से गाड़ी निकाल दी? हाँ, गोली मार के फिर चढ़ेले चल गए। जे हम सुन रहे हैं ना कैसे ऐसे किया, देखली चापल जैसे देख लिया, गोर के मालिक से 2 गोली मारल है। तो सरकार से या निर्वाचन आयोग से समय आचार संहिता लागू है, तो क्या आप बड़े मांग करेंगे बाबूजी की अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाए? मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। तो गिरफ्तार तो होबे न करते हैं, हमरा तो कहे कि फांसी दो, तो फांसी देते जितना बाहुबली हका तो फांसी दे सको कहन, कुल तो उनके सरकार हकन, उनके मानता है। अब कहाँ आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर कुछ पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरी घटना हुई है किस प्रकार से अंजाम दी गई है और पुलिस जो है वो किस प्रकार से कार्रवाई करेगी। यहाँ पर इस समय बारिश भी हो रही है और जो तमाम जो पुलिस के यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हैं वो लोग भी जांच पड़ताल के लिए पहुँचे हुए हैं और जो उनका बॉडी है वो बाढ़ ले जाया गया है, जिससे वहाँ पर जो उनका जो पोस्टमार्टम है वो किया जा सके। जो पुलिस के कुछ अधिकारी हैं यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आप लोग यहाँ पर आप लोग ठीक है, तो ये मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं। इस समय बारिश भी हो रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जो उनकी बहू यहाँ पर हैं इनके घर पे, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब लोग जांच कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत भी कर रहे हैं और जो यहाँ पर पुलिस है या अन्य जो लोग हैं वो उनके परिवार के लोगों से यहाँ बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि जाँच पड़ताल के लिए आए हुए हैं और उनकी जो बॉडी है वो यहाँ से बाढ़ पोस्टमार्टम हाउस के लिए ले जाई गई है। आप तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, उनकी बहू है यहाँ पर। नहीं, दुखद घटना हुई है दुलार चंद जी के साथ में। हम बोलवे नहीं करेंगे, हमको बोलने नहीं। पुलिस के अधिकारी आपसे मिलने आए हुए हैं, आपका दुख दर्द समझने। पुलिस जाइए न बार है सब, सवेरा दिए सब बात छोड़। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं,
पुलिस के लोग आपसे मिलने आए हैं जांच करने के लिए, आपका जो दर्द है वो जानने समझने आए, कुछ तो कहेंगे ना मैडम आप? हमें कुछ नहीं, हम बोलेंगे। आपको न्याय नहीं चाहिए? हाँ, हम बोलबे नहीं करेंगे। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर वो बात करने के लिए नहीं राजी हैं और जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आए हुए हैं जिससे जो इस पूरी घटना की जांच है वो की जा सके और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए डेड बॉडी भेजी गई है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद की जो आगे की चीज़ें हैं वो डिसाइड होंगी। जी फराह। धीरज, जाहिर सी बात है आगे की चीजें बाद में डिसाइड होंगी, लेकिन पोस्टमार्टम कब तक हो जाएगा और क्या परिवार वाले उसके बाद अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं या फिर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है पहले गिरफ्तारी हो अनंत सिंह की उसके बाद किया जाएगा? बिल्कुल, जो परिजनों से बातचीत हो रही है वो कैमरे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब जो दुलार चंद जी की बहू हैं उनसे बात करके हम लोग एक बार और प्रयास करेंगे। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पूरा फैमिली रहता है बाहर में, यहाँ पर कोई नहीं है। आप उनकी बहू है ना? बहू है, हम नहीं बोले। हम ये नहीं कह रहे, हम जो बहू है, अनंत सिंह पे कार्रवाई की मांग आप लगातार पूछिए उनसे। ठीक है, तो पुलिस के लोग आए हैं, देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर बात करें तो उनसे पूछिए आगे किस तरह की क्या कार्रवाई और क्या गिरफ्तारी होगी अब अनंत सिंह की। हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं कि बिहार में आप लोग यहाँ ग्राउंड जीरो पे बड़ी घटना हुई है, पुलिस की मौजूदगी पे गोलीबारी हुई है, क्या कहेंगे आप? पहले हम परिवार से बात कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। परिवार से आप बात करेंगे ही, लेकिन बिहार में इस प्रकार से घटना हो रही है, चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू है, पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? उनके काफिले में 40 गाड़ियां चल रही हैं, आप लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। परिवार से बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे आपसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने को उम्मीद? पहले हम परिवार से बात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। तो ये यहाँ के कार्तिकेय शर्मा है जो पुलिस के अधिकारी, इनका कहना है कि सबसे पहले हम कुछ भी जवाब देना नहीं चाहते साहब, हर बात का जवाब इनके पास एक ही था कि पहले परिवार से बात करेंगे उसके बाद आपसे बात करेंगे। यानी ये कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि नीतीश बाबू की सरकार में इस प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ के जो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा है वो ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं, लेकिन वो मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। लाइव टाइम्स ने उनसे जब बातचीत करके जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम पहले परिवार से बात कर लें, उसके बाद आपसे बात करेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव हो रहा है, आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लागू है, इसके बावजूद बाहुबली अनंत सिंह 40 गाड़ियों के काफिले के साथ नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं और उनकी मौजूदगी में इस प्रकार की घटना हुई है, हत्या हुई है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो चीख कर कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर ये घटना हुई है। अब कार्तिकेय शर्मा जो यहाँ के एसएसपी हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करें। कार्तिकेय जी, ये जो घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे? इसमें अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है और वहाँ पे काफ़ी फुटेज वगैरह हम लोग को मिला है और उससे हम लोग जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में सारे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही एफएसएल की टीम भी आई हुई है। पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा क्या घटनाएं हुई हैं और जो फुटेज वगैरह आया है और कई पक्षों से आ रहा है, कई लोगों से आया है, उसका विश्लेषण करके ही हम लोग फाइनल रिजल्ट पर पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल जो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है बॉडी वहाँ से आता है तो फिर आप लोग अवगत कराया जाएगा। अपने आप लोग देखें कि ये घटना हुई है, निश्चित रूप से ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन घटना हुई है तो इसमें हम लोग एडिशनल फोर्सेस भी लगाए हैं और जगह पर छापेमारी भी चल रही है। जो इस घटना को अंजाम दिए हैं उन पर कार्रवाई भी होगी और सबूत इकट्ठा करके उन पर सारी कार्रवाई करते हुए इसको अंजाम पहुँचाया जाएगा। इसमें जो अभी तक फुटेज वगैरह में आया है, पत्थरबाजी की घटना में भी लोग आए हैं, पत्थरबाजी का भी केस हुआ है और उसमें भी कुछ अरेस्टिंग वगैरह हुई है। आगे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जिन लोगों का भी आता है सामने उस पर कार्रवाई रहेगी। एफआईआर में क्या जो बाहुबली अनंत सिंह है उनका नाम शामिल किया गया है? जो एफआईआर दिया गया है उसमें उनका नाम है और जांच के बाद में, चूँकि दोनों पक्ष से एफआईआर भी किया गया है, पुलिस के द्वारा भी एफआईआर किया गया है घटना में, अन्य चीज़ों का भी एफआईआर हुआ है उसमें, जैसा आगे आएगा फिर आपको कार्रवाई किया जाएगा। जी, आप यहाँ के एसएसपी हैं, आपके ऊपर बड़ा सवाल है बिहार विधानसभा चुनाव में, खास करके जहाँ पर हम लोग मोकामा में हैं, कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पारदर्शी ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लागू है और बाहुबली अनंत सिंह यहाँ 40 गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहे हैं। आपका जो पुलिस प्रशासन है या जिला प्रशासन है वो लोग क्या कर रहे हैं? जो आप अभी बता रहे हैं इसमें पुलिस से, जो पटना पुलिस है उसके द्वारा काफ़ी कार्रवाई भी की गई है। आप लोग देखे भी होंगे कि आचार संहिता लगने के बाद काफ़ी मात्रा में पूरे पटना जिला से और ख़ास करके इस रूरल क्षेत्र में भी काफ़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं,
जगह जगह पे जो फोर्सेस की तैनाती की गई हैं, भारी मात्रा में आर्म्स की रिकवरी हुई है, साथ ही मादक पदार्थ की भी रिकवरी हुई है। ये घटना हुई है, ये होनी नहीं चाहिए थी, बात सही है इसमें, लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि गाड़ियों का काफिला वगैरह था तो उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग। इस तरह की बातें अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अगर आता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करके जो भी इसमें रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी। और पूर्व में भी कार्रवाई हुई है, अभी भी होगी, घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन सारे अपराधियों पर हम लोग कार्रवाई किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पटना पुलिस इस पर भी कार्रवाई करते हुए जो अपराधी है उनको जेल भेजेगी। अंतिम संस्कार कब तक हो जाएगा? ये परिवार के ऊपर है, अभी फिलहाल पोस्टमार्टम हो जाएगा, परिवार वाले फिर जब तक कार्तिकेय जी, यहाँ जो परिजन है उनकी सबसे बड़ी मांग है कि अनंत सिंह की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम अंत्येष्टि नहीं करेंगे। तो पटना पुलिस बाहुबली अनंत सिंह तक कब तक पहुँचने का काम करेगी? जो पुलिस है वो साक्ष्यों के आधार पर कार्य करती है और अभी हम लोग साक्ष्य विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि जिनका भी आएगा उन पर कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बिना साक्ष्य के और बिना विधि सम्मत कार्रवाई के हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। और जो यहाँ की पब्लिक है उनसे भी अपील है कि वो इसमें पुलिस का सहयोग करें, उनके पास जो एविडेंस है उसको लाएं। मैं पूर्ण विश्वास उनको दिलाता हूँ कि एकदम पारदर्शी ढंग से इस पर कार्रवाई किया जाएगा। कार्तिकेय जी, यहाँ के जो आम लोग हैं जो डरे सहमे हुए हैं, बाहुबली अनंत सिंह का जो आतंक है, पिछले कुछ समय से घटना इस प्रकार की चुनाव के समय हुई, पहले चुनाव के समय इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती, लोगों को डराया धमकाया जाता था। आप यहाँ के जो लोग हैं उन्हें क्या मैसेज करना चाहेंगे? निर्भीक होकर मतदान करें और जो सबसे बड़ा है जो फैसला होता है वो चुनाव के द्वारा होता है। चुनाव में सारी तैयारियां की गई हैं, निर्भीक रूप से वो निकल के अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और मताधिकार का प्रयोग करके वो इसमें चुनाव करें। ठीक है, थैंक यू। तो फराज, सुना आपने, यहाँ के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा है जिनका कहना है कि विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजन और इनकी जो अंत्येष्टि है उसके सवाल पर कह रहे हैं कि जो परिजन चाहेगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जी, लेकिन बाहुबली जाहिर सी बात है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई और लोगों के नाम भी उसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी पर पुलिस कुछ भी बोलती नजर नहीं आ रही है अभी। हाँ बिल्कुल, एफआईआर में यहाँ के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा यहाँ ग्राउंड जीरो पर आए थे, परिजनों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। जो घर में इकलौती उनकी बहू है उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया। तो पुलिस का सिर्फ यही कहना है जो यहाँ के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा है कि साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्यों का संकलन किया जाएगा और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई हुई। लाइव टाइम्स ने यहाँ के एसएसपी से यह भी सवाल किया कि बाहुबली अनंत सिंह जो आदर्श आचार संहिता के नियम है उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आए। 40 गाड़ियों का काफिला लेकर खुद बाहुबली अनंत सिंह घूम रहे हैं और इस बात की जानकारी खुद कैमरे पर अनंत सिंह ने कही है कि वो 40 गाड़ियों के साथ जा रहे थे जब ये पूरा टकराव हुआ और इस प्रकार की घटना सामने आई है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कार्रवाई की बात सिर्फ साक्ष्य संकलन के आधार पर कही जा रही है। परिजन अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद परिजनों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जब तक बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक परिजन अंत्येष्टि नहीं करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार पुलिस या फिर नीतीश बाबू की सरकार बाहुबली अनंत सिंह जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में है उन पर कब तक कार्रवाई करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है या किस प्रकार से कार्रवाई करती है। जो यहाँ जो जन सुराज के समर्थक दुलार चंद यादव हैं जो आरजेडी से भी जुड़े थे, लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनकी हत्या हुई, आसपास के इलाके में पूरा सनसनी फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं। उनकी अंत्येष्टि को लेकर क्या कुछ होता है, पुलिस कार्रवाई करती है नहीं, ये सब चीज़ें देखने वाली बात होंगी। जी फराह। जी।